तो आज हम स्टार्ट करें डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। तो इसमें जो पहला टॉपिक जो है से एज पर सिलेबस, सो वी हैव रिव्यू ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप्स स्टार्ट करने से पहले जो डिजिटल सिस्टम जो है उसमें जो सर्किट्स होते हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। सो पहला जो है, we divide the digital circuits into two groups. So one is combinational circuits और जो सेकंड है sequential circuits। ठीक है, तो अब इन दो तो कॉम्बिनेशन सर्किट्स कौन से है? सो ये जो डिजिटल सर्किट में कॉम्बिनेशन वो सर्किट्स होते हैं जिनमें जो आउटपुट होता है इन डिजिटल सर्किट्स का, say we have two outputs here of this, it is a digital circuit with two outputs, say 3 inputs। ठीक है, ये हमारा एक डिजिटल सर्किट है। तो अब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या होता है, जो आउटपुट होता है, से दिस इज आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। सपोज ये इनपुट 1 है, देन इनपुट 2 एंड इनपुट 3, 3 इनपुट्स हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो आउटपुट टोटली डिपेंड्स अपॉन इनपुट। सपोज अगर आप इनपुट चेंज करोगे आउटपुट। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एन फुल एडर सर्किट। तो जो आप पढ़ चुके हो डिजिटल में, तो से इट हैज़ गॉट 3 इनपुट्स A B C in, then it has got two outputs, एक तो सम होता है देन कैरी आउट। ठीक है, तो अब ये जो सर्किट है इज अ फुल एडर सर्किट। तो जैसे सपोज अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ, बिकॉज ये सर्किट का फंक्शन क्या, इट एड्स द 3 बिट्स, 3 बिट को ऐड कर। सपोज अगर मैं यहाँ इनपुट दूँ 0 0 एंड 0, so it will add all these 3 bits। तो 0 + 0 + 0 0, तो सम बिट जो हमारा वो 0 होगा एंड कैरी विल बी ऑल्सो 0। ठीक है, उसके बाद सपोज अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ उसमें से 1 0 0, अब क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे, 1 + 0 इज 1, 1 + 0 अगेन 1, तो इसका मतलब सम बिट जो मेरा 1 होगा एंड कैरी, देयर इज नो कैरी, इट इज 0। तो सेम वे जैसे हम फुल एडर पढ़ते हैं। अब ये जो मेरे आउटपुट डिपेंड है, आउटपुट्स जो हैं इसके सम एंड कैरी, ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये इनपुट पे। सपोज सब पहले हमने 0 0 दिया, आउटपुट 0 0 था। जो ही मैं चेंज कर रहा हूँ इनपुट्स को, एट द सेम टाइम आउटपुट चेंज। तो सो ये जो सर्किट्स होते हैं, ये जिस वी कॉल such circuits as a combinational circuits। I mean, in short, how we can define, we say that the circuits in which output totally depends upon inputs। जहाँ पे आउटपुट डिपेंड है किस पे, इनपुट पे, such circuits are called combinational circuits in digital system में। तो अब दूसरे होते हैं sequential circuits। ठीक है ना, अब sequential circuits क्या होते हैं? सपोज इफ यू गॉट से some circuit here, लॉजिक सर्किट है, ठीक है ना, तो देन यू हैव गॉट वन से सम मेमोरी एलिमेंट है यहाँ पे, तो ये इसका आउटपुट है। ठीक है, सो ये इनपुट है इसका, ये मेमोरी एलिमेंट है। तो अब मैं क्या करूँ, इसका आउटपुट में यहाँ पे दे रहा हूँ। अब ये इसका आउटपुट है, इस सर्किट का ये इनपुट है। अब यहाँ पे सपोज ये इट मे बी सम कॉम्बिनेशनल सर्किट हो सकता है जैसे यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक मेमोरी एलिमेंट है, इट कैन बी ए फ्लिप फ्लॉप हो सकता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये जो सर्किट है इसमें सपोज ये हमारा आउटपुट है, एक तो ये इनपुट जो यहाँ से दे रहे हो, सपोज 1 में लॉजिक 1 दे रहा हूँ, और ये फ्लिप फ्लॉप में ऑलरेडी एज्यूम कर लो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी स्टोर्ड कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन ही है दे स्टोर ए बिट। ठीक है, सपोज अगर एक ही फ्लिप फ्लॉप, सो इट विल स्टोर 1 बिट। सपोज इसके अंदर जो 1 बिट है, सपोज वो 1 है। ठीक है ना, तो एज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या जो आउटपुट है, ये नाउ इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। एक तो इनपुट जो हम
अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा व्हाट दिस सर्किट हैज ऑलरेडी मेमोराइज्ड, तो इस सर्किट में ऑलरेडी कुछ स्टोर्ड वैल्यू होगी, क्योंकि तो हमारा सर्किट ये है, ठीक है ना, तो इसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यू है, स्टोर्ड वैल्यू होगा इस मेमोरी एलिमेंट में, जैसे फ्लिप फ्लॉप में। तो अब हम कह रहे हैं कि जो उसका आउटपुट है ये अब दो चीज़ें, ये तो इनपुट पे भी डिपेंड है और व्हाट इट हैज़ ऑलरेडी मेमोराइज्ड, ये जो सर्किट है हमारा, सो सच सर्किट्स आर कॉल्ड sequential circuit. In other words, we can say in case of sequential circuits, the output depends upon the two things. तो इनपुट हम दे रहे हैं, उसके अलावा what the circuit has already memorized, इसने ऑलरेडी क्या स्टोर करके रखा है, तो उसके ऊपर भी हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड है, ठीक है ना। तो अब सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे जूम कर लो कि यहाँ पे ये एक एंड गेट है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इनपुट 1 दे रहा हूँ, अब सपोज इसमें अगर वैल्यू 1 है तो 1 into 1 आउटपुट मुझे 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो अब ये तो 1 है, ठीक है ना। अब सेकंड केस में सपोज अब हम कहेंगे सर ये वही 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा केस में ले रहा हूँ, सपोज ऑलरेडी इसमें जूम करो यहाँ पे स्टोर्ड वैल्यू 0 है, तो अगेन मैं 1 ही इनपुट दे रहा हूँ, तो आउटपुट क्या होगा, ये एंड गेट एज्यूम कर लो, तो 0 into 1 is 0, तो आउटपुट 0। तो इसका मतलब कि जो आउटपुट है ये दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो इनपुट पे है, उसके अलावा इस पे भी, क्योंकि ये कोई कॉम्बिनेशन सर्किट कुछ भी हो सकता है। तो असाइज सर्किट्स आर कॉल्ड sequential circuits. तो डिजिटल में हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द सर्किट्स इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन सर्किट, सेकंड क्या होता है sequential सर्किट। एंड इन कॉम्बिनेशन सर्किट्स में क्या होता है कि जो आउटपुट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इनपुट, इफ यू चेंज द इनपुट आउटपुट विल आल्सो चेंज। तो लेकिन ये sequential सर्किट्स जो होते हैं, ये डिजिटल सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट, एक तो इनपुट जो आप अप्लाई करो, उसके अलावा द व्हाट द सर्किट इज ऑलरेडी मेमोराइज, उसने ऑलरेडी क्या वैल्यू स्टोर करके रखा है, तो उसके ऊपर भी उसका आउटपुट डिपेंड है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो आपका डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन है, मोस्टली वी आर यूजिंग द सीक्वेंशियल सर्किट, तो इन्हीं की पे हमें काम करना है, ठीक है। तो अब अगेन है यहाँ पे जो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स जो है, तो अगेन इनको हमने दो ग्रुप्स में अगेन डिवाइडिंग देम इनटू टू ग्रुप्स, एक तो सिंक्रोनस, सीक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है। तो दूसरा जो है एसिंक्रोनस, सीक्वेंशियल सर्किट्स, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं एसिंक्रोनस। अब यहाँ पे ये जो वाले सर्किट जो होते हैं, ठीक है ना, मोस्टली ये फ्लिप फ्लॉप्स के बने हुए होते हैं। तो इसमें सपोज ये आपका एक से फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे दूसरा फ्लिप फ्लॉप है, लाइक दिस, सपोज यहाँ पे तीसरा फ्लिप फ्लॉप है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, तो क्योंकि हमें पता है फ्लिप फ्लॉप में वी हैव टू अप्लाई अ क्लॉक पल्स, ठीक है ना। तो अब सपोज ये क्लॉक पल्स जो मैं इसको दे रहा हूँ, सेम क्लॉक पल्स मैं इसको भी दे रहा हूँ, सेम क्लॉक पल्स इसको दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉक पल्स में अप्लाई। तो इफ यू अप्लाई द सेम क्लॉक पल्स टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, देन सच अ सर्किट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। दूसरा होता है कि एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ पे क्या, सपोज आप अगर आपका एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसका क्लॉक इनपुट कुछ क्लॉक दे रहे हो। अब दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है, यहाँ पे इसकी जो क्लॉक है, इसका दिस आउटपुट ऑफ दिस एक्ट्स एज अ क्लॉक टू दिस नेक्स्ट स्टेज। इन द सेम वे ये और एक फ्लिप फ्लॉप, इसका जो आउटपुट इट एक्ट्स एज अ क्लॉक। तो यहाँ पे जैसे कॉमन क्लॉक पल्स टू द ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, हियर द आउटपुट ऑफ वन एक्ट्स एज अ clock of output of one this one stage acts as a clock for the next stage in the same way. So such circuits are called asynchronous sequential सर्किट्स। तो ये तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया डिजिटल सर्किट्स, ठीक है ना। तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट्स। अगेन सीक्वेंशियल सर्किट्स आर टू टाइप्स, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स एंड देन एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो अब हम ये तो थोड़ा बहुत मैं डिजिटल सर्किट्स के बारे में, क्योंकि वो है डिज़ाइन द डिफरेंट सर्किट्स इन डिजिटल में, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स डिज़ाइन हमें करने हैं, या आगे सिलेबस में देखेंगे क्या क्या है उसको। तो ये था। अब उसके कमिंग नाउ बैक टू दिस वन, तो आपके सिलेबस में पहले रिव्यू ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है ना। तो वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो हमें क्या करना है, हमें जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनको हमें फिर से देखेंगे थोड़ा बहुत। सो यू माइट हैव फॉरगॉटन द वर्किंग ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन थोड़ा। तो जो सिक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं, या सॉरी ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, तो वे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो हैं। तो हम थोड़ा देखेंगे कौन कौन फ्लिप फ्लॉप जो हैं। तो एक तो है वह गॉट एस आर फ्लिप फ्लॉप,
ठीक है। देन वी हैव गॉट जो वी हैव आल्सो गॉट जेके फ्लिप फ्लॉप है। Then we have got master slave JK flip flop. ठीक है। Again, then we have got T type of and D type flip flops. We have D type flip flop, and then we have got one more flip flop. It is called a T type. ठीक है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो डिजिटल में। तो SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप, D टाइप फ्लिप फ्लॉप एंड T टाइप फ्लिप फ्लॉप्स। क्योंकि जो भी आगे हमें सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है उनके फ्लिप फ्लॉप्स ही हैं। सो कोई भी हम डिजाइन कर सकते हैं तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है। तो अब ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। थोड़ा यहाँ हम देखेंगे ये जो पहला फ्लिप फ्लॉप है तो इसकी जो वर्किंग हम देखेंगे, इसका सर्किट कैसा है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम। तो यहाँ पे मैं आई एम गोइंग टू ड्रॉ द दिस वन फर्स्ट वन SR फ्लिप फ्लॉप, ये हमारा पहला है। तो इसका सर्किट जो है यूजिंग NAND गेट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। So this is S इनपुट और यहाँ पे क्लॉक हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका Q एंड Q बार आउटपुट है। अब आपको क्या करना है, जो वर्किंग है, सो ये सर्किट है SR फ्लिप फ्लॉप का, सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। So you have got two NAND gates at the input, and here we have got two more NAND gates। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी जो देखेंगे इसकी जो वर्किंग है तो इन द फॉर्म ऑफ ट्रूथ टेबल यहाँ बना लेंगे। सपोज S जो है हमारा इनपुट है, R इज ऑल्सो एन इनपुट। ठीक है ना। तो उसके अलावा वी हैव गॉट टू आउटपुट्स, वन इज Q एंड Q बार। देन यू आर ऑल्सो अप्लाइंग वन क्लॉक पल्स हियर। ठीक है ना। तो अब इसका जो वी कैन डू इट, वी विल ड्रॉ इट इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल। इसका ड्रॉ करेंगे, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। SR QN and QN plus 1। अब मैं यहाँ पे बाइनरी वैल्यू 0 0 रख रहा हूँ। अभी मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ है क्या ये। देन बाइनरी में देन 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ठीक है। उसके बाद सपोज यहाँ पे हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी वर्किंग भी है इसकी। अब मैं आपको सपोज एज्यूम कर लो कि S यहाँ पे S हमारा एक इनपुट है तो उसको मैं रख रहा हूँ 0। ठीक है। देन R इज ऑल्सो 0, ये इनपुट भी 0 है। अब QN हमारा 1 है। QN मीन्स कि ये जो आगे वाला लैच ये है, ठीक है, इसमें ऑलरेडी
प्रॉपर्टी है, इट कैन स्टोर अ वैल्यू, ठीक है ना, अदर 0 और 1। इसको मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एज्यूम कर लो कि ये आगे वाला जो सर्किट है इसको मैं यहाँ पे सपोज ये हमारा एक नैंड गेट है। अब इसके दोनों इनपुट मैंने शॉर्ट किए हुए, और यहाँ पे ये सपोज ये 1 वाला है, इट इज़ नैंड गेट 1, तो ये हमारा नैंड गेट 2 है। इसके भी दोनों इनपुट जो है मैंने शॉर्ट किए हुए, जूम कर लो लाइक दिस वन। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे इसका आउटपुट जो इस पर वापस दे रहा हूँ फीडबैक। ये इट इज़ ऑल अबाउट दीज टू नैंड गेट्स, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे 1 है, हमारा 2 है, सो 2 1 का जो है यहाँ से 1 जो निकल रहा है, तो इसका हमारा आउटपुट जो है वो Q है। सपोज इसको मैं यहाँ पे लिखा Q। अब दूसरा है कि जो 2 का जो आउटपुट है, ये जो 2 का आउटपुट है, इसको इट इज़ नथिंग इज माई Q बार, ठीक है। अब देखो एज्यूम कर लो कि ये मतलब फीडबैक में वापस जा रहा है इनपुट, ये में 2 आउटपुट है। एज्यूम कर लो कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ 0 वैल्यू है इनपुट पे। अब ये नैंड गेट है, तो इसका दोनों इनपुट 0 है, 0 इंटू 0 0, आउटपुट क्या आ जाएगा नैंड गेट का 1, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 1। अब ये 1 यहाँ जा रहा है, तो ये 1 1 दोनों इनपुट पे जा रहा है, 1 इंटू 1 इज़ 1, उसका कॉम्प्लीमेंट है 0। अब 0 का आउटपुट है 0, फीडबैक में वापस आ रहा है, ये 0 यहाँ से ये 0 है। तो अब एज्यूम करो कि मैंने एज्यूम किया था यहाँ पे 0 है, तो इस लूप में है, तो इसका मतलब कि ये लूप में होने से क्या होगा, ये जो क्यू है हमारा ऑलवेज 1 है। अगर मैं 2 घंटे के बाद इसको सर्किट में मैंने जोड़ के रखा, अब 2 घंटे के बाद मैं फिर से आ रहा हूँ, यू विल फाइंड हियर 1, तो यहाँ पे एक 1 स्टोर हुआ है, ठीक है ना। अब दूसरा केस है, सपोज एज्यूम करो कि इसके अंदर ऑलरेडी 1 वैल्यू है, स्टोर वैल्यू। अब यहाँ पे 1 आ रहा है, तो हमें नैंड गेट का आउटपुट हमें पता है ये 0 होगा, ये 0 यहाँ जहाँ 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये 1 घूम के ये वापस आ रहा है, तो ये 1, ठीक है ना, अब इस बार 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये 1 जो है, इसमें 1 आउटपुट यहाँ पे सिर्फ से 0 देगा, तो इसका मतलब अब 0 यहाँ पे स्टोर हुआ, इससे पहले 1 स्टोर हुआ था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0। तो यही वाला सर्किट जो है, ऐसा सर्किट अगर हम दे फीडबैक दे, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाए टू स्टोर अ वैल्यू। एक्चुअली मेन तो लैच है यही है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी आती है टू स्टोर है वैल्यू इधर 0 और 1। तो जैसे अगर भी यहाँ पे 0 स्टोर है, तो इट विल रिमेन दियर। उसके बाद अगर मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 और 0, दिस सर्किट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग 1 और 0। अब यही अगर मैं देखूंगा, मैंने इस सर्किट को, ये जो मेरा लैच है, ये एक्चुअली यही सर्किट है। अब देखो कैसे मैंने सपोज ये जो ये वाला जो है हमारा नैंड गेट, ठीक है ना, इसको मैं फिर से रिड्रॉ कर रहा हूँ इसी फिगर को। अब इट विल बी लाइक दिस वन। अब कैसे, सपोज ये हमारा नैंड गेट है, अब इसके 2 इनपुट है, ये शॉर्ट है, लेकिन मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एक को मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, तो दूसरा मेरा ये है, ठीक है ना। अब और एक नैंड गेट में इसको मैं, ये हमारा 1 है, ये 2 जो है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा नैंड गेट, ये वाला 2 है, इसके भी 2 इनपुट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक को ऐसे ही छोड़ो, दूसरा ये है मेरा। अब उसके बाद अब देखो क्या है, सपोज ये जो पहला वाला नैंड गेट 1 जो है, इसका जो आउटपुट है वो कहाँ जा रहा है, उसके इनपुट में। अब क्योंकि इनपुट मैंने 2 के इनपुट में, अब इसका जो आउटपुट है, सपोज ये हमारा आउटपुट है, ये 1 है, 1 का आउटपुट सपोज यहाँ पे क्यू है। अब यहीं क्यू क्या जा रहा है, ये दूसरे के इनपुट में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये दूसरे के इनपुट में, अब मैंने दोनों को शॉर्ट नहीं, इसको ओपन करके रखा, ठीक है ना। अब उसके बाद अब दूसरे का जो आउटपुट है, 2 का जो आउटपुट है, वो वापस किस में जा रहा है, 1 के इनपुट पे। अब ये जो 2 का 2, लेकिन 2 क्या हमारा, ये हमारा क्यू बार है, सो इट विल बी क्यू बार। अब इसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, घूम के वापस जा रहा है यहाँ पे जो एंड गेट 1 है उसके इनपुट पे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है। अब मैंने ओपन किया है एक को किसी एक पे, सपोज अब मैं क्या किया, यहाँ से जो वापस होते हुए ये इस पे जा रहा है, ठीक है ना। अब बाकी अब मैंने क्या किया, अब क्योंकि अगर इस सर्किट में ये देखूं, तो यहाँ तो मेरे पास कुछ प्रोविजन ही नहीं है कि मैं इनपुट दूं यहाँ पे कुछ, ठीक है ना। तो इसीलिए कि आई हैव पुट दिस सर्किट, एक्चुअली मेन तो ये वाला है जहाँ पे स्टोर होता है हमारा 1 और 0। तो उसके अलावा अगर मुझे कुछ अपनी मर्जी से उसमें स्टोर करना है, जैसे यहाँ पे हम जूम करते हैं, उसमें 0 है तो वो 0 ही रहेगा, लाइक दिस वन। अगर 1 है तो 1 ही। तो हाँ, ये तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू होगा उसी को दिखा देगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं, मैं अपनी मर्जी से कुछ उसमें 0 स्टोर करूँ या 1 स्टोर, उसके लिए आपको कुछ इनपुट देना है। अब इसलिए मैंने यहाँ पे ये इसके शॉर्टेड इनपुट्स को खोल के यहाँ से हम दे सकते हैं इनपुट्स, ठीक है ना। तो मेन तो ये हमारा लैच है जहाँ पे वैल्यू स्टोर। अब देखो ये सर्किट इट इज सेम विद दिस आउटपुट लैच जो है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, ये जो खुला है ऊपर वाला जो ये जो है इनपुट है, इसको मैंने ये थ्रू नैंड गेट जोड़ रहा हूँ, सच दैट आई कैन प्रोवाइड द इनपुट्स एंड आई कैन स्टोर एनी वैल्यू विद इन दिस एज पर माई विश, ठीक है ना, जैसे मेरी मर्जी हो। मैं 0 स्टोर करना चाह रहा हूँ। अब लेकिन उस 0 स्टोर करने के लिए हमारे पास प्रोसेस कैसे कर सकते हैं 0, तो उस चीज़ को हम यहाँ से
क्लियर हो जाएगा हमारे लिए। अगर 0 स्टोर करना है तो हमें इनपुट पे क्या रखना है, अगर 1 स्टोर करना हम चाह रहे हैं तो हमें इनपुट पे क्या देना है, तो यह यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये जो आगे वाला सर्किट है तो इसमें प्रॉपर्टी है टू स्टोर है बिट। अब ये पता नहीं, हमें 0 भी हो सकता है स्टोर वैल्यू, 1 भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करें, ये जो दो एस एंड आर, ये हमारे दो इनपुट है। क्यू एन क्या है, क्यू एन की ये जो वाला लैच है इसमें ऑलरेडी स्टोर वैल्यू क्या है, अब हमें पता नहीं वो 0 भी हो सकता है या 1 भी, इसलिए हम यहाँ पे दो दो सेट्स लेते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे दो दो सेट्स, अब यहाँ पे ये दो दो सेट्स का मतलब क्या है कि अब पहला वाला केस में इज्यूम करो कि मैं इनपुट 0 0 दे रहा हूँ, अब उस समय में इज्यूम कर रहा हूँ कि इसके अंदर वैल्यू 0 है तो हो गया 0। सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ, सेम 0 0 इनपुट दे रहा हूँ और इज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ के दो ही पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर स्टोर जो वैल्यू हो गया, या तो 0 हो गया बाइनरी में, तो दूसरे केस में ले रहा हूँ इज्यूम करता हूँ 1, तब मेरा आउटपुट क्या होगा। पहले अगर मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ 0 0 और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू ऑलरेडी 0 है, क्यू एन एज स्टोर्ड वैल्यू ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड वैल्यू है तो वो 0 है। तो अब उसके बाद जो मैं क्लॉक पल्स अप्लाई करूँ, मुझे देखना आउटपुट पे क्या होगा, क्यों मेरा आउटपुट है ये ऑलवेज उसका कॉम्प्लीमेंट, जैसे अपने यहाँ अगर यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, इसका कॉम्प अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस आउटपुट, मेन आउटपुट हमारा ये है, क्यों ये आगे उसके नीचे जो है इट शुड बी ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वैल्यू। सपोज अगर यहाँ 1 है यहाँ पे 0 है, अगर ऊपर 0 होगा तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब हम देखेंगे जब मैं 0 0 दे रहा हूँ, मुझे देखना है क्या मेरा आउटपुट क्या होगा, क्यों n प्लस 1, 1 मीन्स आफ्टर अप्लाइंग द 1 clock pulse, प्लस n प्लस 1 मीन्स already stored value, qn is there is some stored value. Now I am giving some input at this to the circuit, then I am applying the clock pulse, so I have to check what will be the output of the application of 1 clock pulse. So n plus 1 means after applying the 1 clock pulse, ठीक है ना, इनपुट कुछ रखे आपने, उसके बाद यू आर अप्लाइंग 1 clock pulse, तो आउटपुट क्या सेम रहेगा चेंज होगा वो हमें देखना है। अब यहाँ पे हम कैसे देखेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे 0 0 रखा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्लॉक पल्स जब मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, सपोज 0 0 जा रहा है यहाँ पे, जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सो एज्यूम करो 1 जा रहा है इसमें, when I applying the clock pulse, so ठीक है ना, it gets connected with the logic 1, तो 1। तो अब सपोज एज्यूम करो पहले 0 0, अब मैंने क्या किया है कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि क्यू एन क्या है, सो इसका मतलब ये वैल्यू स्टोर वैल्यू हमारे 0 है, एजम्पशन है। तो हमें पता है कि अगर ये 0 होगा ऑलवेज क्यू बार क्या उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इसका मतलब ये उसका 1 होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ अब मैंने 0 दिया, उसके बाद मैंने क्लॉक पल्स अप्लाई, क्लॉक मीन्स 1, ठीक है ना, ये गेट्स कनेक्टेड द लॉजिक 1, ये 1 ऊपर भी जाएगा, ये 1 नीचे भी आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 0 है, ये नैंड गेट है, सिंपल नैंड गेट की जो फंक्शन है, तो 0 इंटू 1 इज 0, आउटपुट 1, तो यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 इंटू 1 इज 0, आउटपुट मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब मुझे देखना है कि इन दो नैंड गेट्स का आउटपुट क्या होगा, लेकिन एक इनपुट तो यहाँ से हमें पता नहीं है दूसरा इनपुट क्या है। अब ये दूसरा इनपुट आपको देखना है यहाँ कहाँ से, ये तो आउटपुट से आ रहा है, लेकिन आउटपुट है एज पर एजम्पशन हमने ऊपर 0 नीचे 1, ये 1 घूम के आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 इंटू 1 1, आउटपुट क्या मुझे 0। अब मुझे ये जो आउटपुट मिल रहा है 1 इंटू 1 आउटपुट 0, सपोज ये मेरा 0 है, अब यही 0 फीडबैक में वापस आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 1 आ रहा है, 0 इंटू 1 इज 0, आउटपुट क्या मुझे मिल रहा है, 0 इंटू 1 इज 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्योंकि नॉट गेट है तो आउटपुट इज 1। अब हमारा जो आउटपुट है ये, क्योंकि अब ऊपर 0 है तो नीचे 1 है, कि ऑलवेज दिस शुड बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि आउटपुट जब मैं 0 0 उसके बाद आई एम अप्लाइंग 1 क्लॉक पर, तो मुझे क्यों क्या मिल रहा है, क्यों मुझे 0 ही मिल रहा है, जो है एक केस। अब दूसरे केस में आपको क्या करना है, आप कहने फिर से 0 0 ही देना, लेकिन एज्यूम क्या करना है आपको, तो आपको यहाँ पे एजम्पशन है, एज्यूम करना है कि ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू क्या है इसमें, इसमें इट इज दिस 1, ये वाला 1। अब आपको एज्यूम करना है इसमें स्टोर्ड वैल्यू 1 है, लेकिन हमें पता है कि नीचे जो होगा ऑलवेज उसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये हमारा 0 है। अब फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0, आई एम अप्लाइंग द क्लॉक पल्स, यहाँ पे दिख रही है क्लॉक पल्स, आई एम अप्लाइंग क्लॉक पल्स, जो है अप्लाई यहाँ पे 1 आ जाएगा इस लाइन पे, ठीक है, इट गेट्स कनेक्टेड टू लॉजिक 1। अब ये 0 इंटू 1 0, आउटपुट क्या हो गया 0, आउटपुट 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 इंटू 0 0, यहाँ पे भी आउटपुट क्या है 1, ठीक है ना। तो पहले वाले केस में भी सेम ही आ रहा था, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सो दूसरा केस है कि यहाँ पे 0 एंड 0 आउटपुट 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे इनपुट पे दूसरी बात है दोनों जगह 1 1 है, तो आपको 0 से स्टार्ट कर, सपोज ये 0 से स्टार्ट करना है, अगर दोनों जगह ये 0 को स्टार्ट करके ये 0 यहाँ पे 0 इंटू 1 है 0, आउटपुट हमें 1 मिल रहा है। अब ये 1 नीचे आ जाएगा, 1 इंटू 1 आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है 0, तो इसका मतलब मेन आउटपुट कौन सा है, हमारा 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है 1। अब व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दीज टू, तो जब भी हम ऐसे इनपुट 0 दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू स्टोर था 0, फिर भी हमें
जीरो ही आउटपुट पे मिल रहा है, माइनस अप्लाइंग द इनपुट एंड गिविंग द क्लॉक पल्स। दूसरे केस में मैंने एज्यूम किया इसमें स्टोर्ड वैल्यू 1 है, उसके बाद मैं 0 0 इनपुट रख रहा हूँ, ठीक है ना, तो 1 तो स्टोर्ड वैल्यू है, उसके बाद आई एम गेटिंग 1। तो ये जो एक्चुअली जब हम इनपुट, अब यहाँ पे व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दीज टू स्टेप्स, ये हमें मिल रहा है कि इन केस ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप जब इसके दोनों इनपुट्स क्या है हमारे 0 0 है, ठीक है ना, जब दोनों एस एंड आर दोनों इनपुट 0 0, तो उसके बाद इफ अप्लाई द क्लॉक पल्स तो फिर भी हमें क्या है, सो जो आउटपुट मुझे मिल रहा है इट इज द स्टोर्ड वैल्यू। सो ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड वैल्यू क्या था 0, तो 0 ही मुझे मिल रहा है, अगर 1 है तो 1 ही। इसका मतलब कि जब भी आप एक एस आर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे 0 0 इनपुट्स दोगे और देन अप्लाई द क्लॉक पल्स, इट रिटेन्स इट्स प्रीवियस वैल्यू जो ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू। सो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू था 0, तो 0 ही रह रहा है क्योंकि मैंने इनपुट दिया उसके बाद क्लॉक पास, सो देयर इज नो चेंज, तो इट मींस रिटेन इट्स प्रीवियस वैल्यू। इन द सेम वे 1 था स्टोर्ड वैल्यू, ठीक है ना, उसके बाद मैंने इनपुट दिए क्लॉक पल्स दे रहा हूँ तो 1 ही रह रहा है, तो इट मींस व्हेन वी अप्लाई द 0 0 टू द at the inputs of an SR flip flop it retains its previous value। इसको चीज को ध्यान रखना, तो एक्चुअली पहले 0 था 0 ही रहा, 1 था 1, तो इट इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन वी अप्लाई 0 0 at the inputs of a SR flip flop it does not change its output, it retains its previous value। इस चीज को ध्यान में रखना, ये तो एक हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इनपुट चेंज कर रहा हूँ, एस पे 0 रख रहा हूँ, आर पे 1, और इज्यूम कर रहा हूँ कि स्टोर्ड वैल्यू क्या है 0। अब यहाँ पे हम क्या करें, अब मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे 0 वैल्यू है स्टोर्ड। हमें पता है कि अगर ऊपर 0 होगा तो नीचे उसको कॉम्प्लीमेंट होगा एज पर दिस वन, जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इनपुट अब चेंज करो, एस पे 0 ही रख रहे हो, लेकिन जो आर है, आर पे आप यू आर अप्लाइंग 1, तो अब यहाँ पे आप क्या करो, यू आर अप्लाइंग द लॉजिक 1 हियर, ठीक है ना। अब आपको क्या करना ना, उसके बाद यहाँ पे ये इस वाले थर्ड स्टेप है, और ना यू आर अप्लाइंग द क्लॉक, जो है अप्लाई क्लॉक प्लस, क्लॉक प्लस से क्या होगा, ये 1 यहाँ पे भी आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 इंटू 1 इज 0, आउटपुट यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ देखो क्लॉक पल्स मीन्स 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1, 1 इंटू 1 आउटपुट इज 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 0। अब आपको क्या करना है, ऑलवेज एक चीज़ को ध्यान, अगर यहाँ दोनों जगह 1 1 है तो आगे देखना है 0 कहाँ पे है, वहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि एट प्रेजेंट 0 तो यहीं पे है, तो 0 से आपको स्टार्ट करना, तो ये यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये 0 यहाँ से आ रहा है, तो ऊपर से वो 0 वो नीचे आ जाएगा घूम के, 0 इंटू 0 आउटपुट क्या मुझे मिल रहा है 1, ठीक है। अब ये 1 जाएगा घूम के वापस, 1 इंटू 1 आउटपुट मुझे मिला 0, तो इसका मतलब आउटपुट क्या है 0। तो ये मेरा मेन आउटपुट है, तो अब इस आउटपुट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0। अब अभी नहीं मैं कह सकती क्या यही 0 है या और कुछ है, जब तक मैं दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई ना करूँ। अब दूसरे केस में मुझे क्या करना है, मुझे इज्यूम करना है कि इसमें स्टोर्ड वैल्यू, अब यहाँ पे देखो ये 1 है, बाकी तो इनपुट 0 1 सेम ही, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इज्यूम करना है कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू 1 है, तो हमें पता है उसके नीचे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट उसका होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जब मैं यहाँ पे 0 इंटू क्लॉक वाइज देने के बाद 0 इंटू 1 इज 0, आउटपुट 1 आ रहा है, 1 इंटू 1 आउटपुट 0 आ जाए। अब कहाँ से मुझे 0 से ही स्टार्ट, इनपुट पे देखना 0 कहाँ, वहीं से स्टार्ट करना। अब ये 1 आ जाएगा घूम के, 0 इंटू 1 इज 0, आउटपुट क्या आ जाएगा 1, ये 1 ऊपर आ गया। अब ये 1 क्या आ जाएगा, फीडबैक में वापस चला जाएगा, 1 इंटू 1 आउटपुट क्या मुझे मिला 0, इस केस में भी मुझे आउटपुट मिला 0, तो यहाँ पे 0। अब व्हाट वी कंक्लूड, अब ये प्रीवियस सपोज यहाँ आप कैसे या यही 0 है, नहीं, अब यहाँ हमें पता लगा पहले तो अब स्टोर वैल्यू 1 था, 1 तो नहीं अब 0, इसका इन अदर वर्ड्स वी कैन से जे व्हेन वी अप्लाई 0 1 मतलब 0 एट द एस एंड 1 एट द इनपुट और इनपुट, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप लैच है उसमें ऑटोमेटिकली 0 चला जाता है, तो इससे रिसेट होता है। तो यहाँ पे क्या इट रिटेन्स द प्रीवियस वैल्यू, मतलब क्यू एन जो होगा, अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो क्यू एन ही रहेगा। कंडीशन क्या अगर 0 0 दे रहा है, अब हम 0 1 पे हमने देखा ये रिसेट हो रहा है, इसका मतलब कि अगर उसमें ऑलरेडी 1 था तो वो भी 0 हो रहा है, ठीक है। तो इसका इन अदर वर्ड्स कैसे, अगर आपको उसमें 0 वैल्यू डालना है तो आपको इनपुट क्या रखना है, एक 0 दूसरा 1, देन यू हैव टू अप्लाई 1 क्लॉक, इसमें अगर 1 भी होगा तो वो भी 0 बन जाएगा, जो हमने देखा 1 था यहाँ पे वो 0 बन गया, बोथ केसेस अगर 0 है तो 0, ठीक है ना। इट मीन्स कि दिस इज कॉल्ड रिसेट स्टेट। इफ यू वांट टू स्टोर ए 0, तो अब इससे ये जो मतलब ये जो इनपुट मुझे 0 1 इसे क्या होगा, तो यहाँ पे ये मतलब जो इनपुट से क्या होगा, इसमें इसके अंदर वैल्यू 0 चला जाएगा, क्योंकि ये तो 0 क्या है, इस पर आफ्टर अप्लाइंग द क्लॉक पल्स, तो व्हाट इज द वैल्यू विद इन दिस लैच, तो वो हम दिख रहे हैं 0, तो अगर इसमें 0 डालना है तो दिस इज कॉल्ड रिसेट स्टेट। इफ यू हैव टू रिसेट द फ्लिप फ्लॉप then you have to apply the 0 1 at its two inputs along with the clock pulse। in the same way अगर मैं 1 0 इनपुट दूं, सेम आपको करना है यहाँ पे, इफ दिस इज 1 दिस इज 0, ठीक है ना, तो उसके बाद एज्यूम करना है कि उसमें वैल्यू 0 है, सेम
जैसे मैंने कहा फिर से ऐसा ही करना है, तो यू विल फाइंड हियर, यहाँ पे 1। दूसरा केस लोगे उसमें भी 1 मिल जाएगा आपको। सो दिस इज कॉल्ड सेट स्टेट। तो अगर आपको उसमें स्टोर, इस लैच में स्टोर 1 करना है तो आपको इनपुट एस पे 1 रखना है, आर पे 0। ठीक है ना, ये हो गया और एक केस। अब लास्ट केस क्या है, लास्ट केस में हम क्या करें, अगर दोनों इनपुट्स हम 1 दे रहे हैं, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब दोनों इनपुट्स मेरे 1 1 है, ठीक है ना, आई एम अप्लाइंग 1 1 एट बोथ इनपुट्स। ठीक है, ये वाला स्टेट है। और एज्यूम क्या करें, उसके अलग वैल्यू 0, सो यहाँ पे 0 स्टोर, अगर 0 है तो यहाँ पे 1 होगा उसका कॉम्प्लीमेंट इसमें। अब ये 0 और अब यहाँ से देखें, देन आई अप्लाई द क्लॉक पल्स। अब 1 इंटू 1 इज 1, आउटपुट इसका होगा 0। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 आउटपुट 0। अब आप कहोगे सर 0 यहाँ पे भी कहाँ से स्टार्ट कर, जहाँ से आपकी मर्जी, सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकते हैं ऊपर से। अब एज्यूम करो मैं यहाँ से, ये मेरा 0 आ रहा है तो ऊपर से भी 0 है, 0 इंटू 0 आउटपुट 1। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 1 मुझे मिल रहा है। अब ये 1 जा रहा है फीडबैक में, 1 इंटू 0 इज 0, आउटपुट क्या है मुझे मिल रहा है 1। अब यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, तो अब देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मुझे दोनों केसेस में आउटपुट 1 मिल रहा है। अब इट गोज अगेंस्ट द डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि हम सोच रहे थे, हमने एज पर जिस सर्किट डिफाइन किया था, अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ 1 तो 0, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह 1 आ रहा है। ठीक है ना, सो दिस केस इज नॉट अलाउड। ठीक है, प्रोहिबिटेड केस आ रहे हैं, तो ऐसा कंडीशन हमें अलाउ नहीं करनी है। तो दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार दिखाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे, सो दिस इज नॉट अलाउड इन दिस एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, इट इज प्रोहिबिटेड केस इसमें, क्योंकि इट गोज देन द अगेंस्ट डेफिनेशन ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, तो अब ये जो है ये इसकी वर्किंग है, तो ये तो नॉट अलाउड केस है, तो बाकी अगर रिसेट करना है तो हमें ये देना है। अगर ये तो अब अगर सपोज ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, लास्ट वाला स्टेज जो, बिकॉज इट गोज हियर द अगेंस्ट डेफिनेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फिर हमारे पास एक ही फ्लिप फ्लॉप होता है, दैट्स ऑल। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए अब ये जो है, तो देन वी हैव टू मॉडिफाई दिस सर्किट। तो वो जो मॉडिफाई के बाद वी आर गेटिंग अनदर फ्लिप फ्लॉप, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट है जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो वी हैव टू मॉडिफाई दिस सर्किट टू ओवरकम दिस, जो यहाँ पे हमें इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं while applying the 1 1 at its inputs, ठीक है ना, to overcome that problem, so we make some modification in this circuit, तो then we get another circuit, we call that circuit as a JK flip flop। ठीक है, तो यहाँ पे सो ये जो मैंने यहाँ पे ये इसका ट्रुथ टेबल जो है, we call it is an excitation sorry, we call it as a characteristic table। तो ये एक्चुअली इसकी वर्किंग है। जब हम इनपुट दे रहे हैं 0 0, एज्यूम कर रहे हैं उसका स्टोर्ड वैल्यू 0 है, then we apply 1 clock pulse, its output is 0। Same case, if I apply the input 0 0 and assume their stored value is 1, after applying the clock plus 1, I am getting at the output 1. In other words, we can say it returns its previous value. What it has already stored, it returns the same value. There is no effect while applying these input 0 0। ठीक है, उससे कोई इसमें फर्क नहीं, जो उसका stored value वही रहता है। So that is we write QN means previous state। ठीक है ना, देन उसके बाद 0 1 पे ये रिसेट हो रहा है, 1 0 पे ये सेट हो रहा है, तो ये हमारा प्रोहिबिटेड केस है, क्योंकि ये हम देखते हैं आउटपुट दोनों 1 आ रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, फिर हम मैंने कहा कि टू ओवरकम दिस वन। अब ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो ये तो अब इसका सिंप्लीफाइड ट्रुथ टेबल भी हम निकालते हैं। बुक्स में देखा होगा, तो उसमें हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोज यू राइट दियर एस आर एंड क्यू एन, खाली इतना ही लिखते हो वहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सारी दो ही इनपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है ना, अब ये एक्चुअली ये दो मिला के, सपोज जब आप इनपुट 0 0 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मुझे मिल रहा है, क्यू एन प्रीवियस वैल्यू। तो यहाँ पे आउटपुट आप लिखते हो जो क्यू है, क्यू एन प्लस 1 जो है, आफ्टर अप्लाइंग द 1 क्लॉक पल्स, आउटपुट में क्यू एन मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया एक केस। उसके बाद फिर आपने 0 1, ये वाला सेकंड स्टेप 0 1 रखा, तो उसमें क्या होता है, चाहे कुछ भी हो, तो वे एम कैटेगरी रिसेट, मतलब आउटपुट हमें 0 मिल रहा है, दैट इज रिसेट स्टेट। उसके बाद जब 1 0, तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा है, तो इसको 1 लिखेंगे ऐसे। तो 1 1 जो मिल रहा है, तो वी राइट 1 यहाँ पे स्टार स्टार मीन्स कि इसके दोनों आउटपुट इज नॉट डिफाइंड वैल्यू इन दिस केस। ठीक है ना, तो ये ऐसे हम दिखाते हैं, वी कॉल दिस एज अ ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये हमारा सिंपलीफाइड ट्रुथ टेबल है, तो दिस इज एक्चुअली वी कॉल द कैरेक्टरिस्टिक टेबल।
अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो हमारा है एक्साइटेशन टेबल, ठीक है ना। अब एक्साइटेशन टेबल में क्या है कि क्योंकि जो आगे डिजाइनिंग में हमें यूज करने पड़ते हैं एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल रिवर्स होता है। सपोज अगर क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन प्रीवियस वैल्यू एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एन क्लॉक पल्स, वो वैल्यू भी आपको पता है, आपको बोलना है एस और आर इनपुट क्या होंगे। सो सच टेबल इज कॉल्ड excitation table. So if you know the previous value and what will be value after application of one clock pulse, you have to find out the inputs क्या होंगे। सपोज अब ये जो दो वैल्यूज ये 0 0 हो सकते हैं, 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखो यहाँ पे सपोज एज्यूम करो कि अब यहाँ पे बात ये कैसे आप फाइंड करो, यू कैन गेट दिस एक्साइटेशन टेबल फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। आप कैसे निकालते हैं, अब देखो अब आपको ये क्यू एन जीरो है, क्यू एन प्लस वन जो है वो जीरो है, जीरो जीरो है, तो हम यहाँ पे एस और आर के वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो जीरो, तो यहाँ पे लिखना है जीरो जीरो। दूसरा अब क्यू एन जीरो है, इनपुट जीरो है, आउटपुट हमें वन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अभी ऐसे मत रखो, यू कैन, अब ये देखो जीरो जीरो, ठीक है ना, ये है जीरो जीरो हमारा, आपको यहाँ पे देखना है, एक तो ये है जीरो जीरो और कहीं पे है जीरो और ये है हमारा जीरो जीरो, ठीक है, और कहीं पे अगर देखिए जीरो जीरो कहीं नहीं है, ठीक है। अब आपको इसके कोर्स में यहाँ पे अगर आप जीरो जीरो, अगर आपका प्रीवियस वैल्यू जीरो है और क्लॉक पास के बाद यू आर गेटिंग अगेन जीरो, तो सेम केस। अब आपको क्या करें, यहाँ पे देखो एस और एस, यहाँ पे भी एस का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे भी, तो एस के नीचे आप जीरो लिखोगे। अब यहाँ पे आर क्या होगा इन दोनों केसेस में, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे वन, तो ये डोंट केयर है, और जीरो भी रख सकते हो, वन भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये हो गया, इसका मतलब कि अगर हमारा प्रीवियस वैल्यू जीरो है, आफ्टर अप्लाइंग द क्लॉक पल्स यू आर गेटिंग आउटपुट जीरो। अब आपको बोला मैं इनपुट क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है इनपुट, आप कहोगे एस तो हमारा जीरो होना ही चाहिए, ठीक है, और चाहे जीरो रखो या वन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल यू विल जो इनपुट है जो जीरो जीरो, तो ये हम फाइंड आउट करें यहाँ पे। तो इसका मतलब आर वन भी रख हो सकता है जीरो, क्योंकि यहाँ पे आर, यहाँ पे एस हमारा जीरो जीरो दोनों केसेस में, आर जीरो भी हो सकता है, वन भी, दोनों केसेस में हमें क्या, हमें क्यू एन प्लस वन और ये हमें जीरो जीरो मिल रहे हैं, तो ये एक केस हो गया। अब दूसरे क्या करें, अब जीरो वन, अब आपको देखना है जीरो वन कहाँ पे, एक तो जीरो वन हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया हमारा जीरो वन। अब ये तो हो गया हमारा जीरो वन, देन यू कैन ऑल्सो फाइंड जीरो वन और कहीं पे है, ठीक है, तो ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा जीरो, ये हो गया जीरो वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है जीरो वन, हमारा ये है, ठीक है ना। तो इन दिस केस अगर आप देखो कि यहाँ पे एस का वैल्यू क्या है वन, और हमारा है जीरो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है एस वन और जीरो। उसके बाद आपको देखना है वन जीरो, ठीक है, अब वन जीरो आप देखोगे कहाँ कहाँ पे, वन जीरो तो है ये हमारा वन जीरो, वन जीरो पे क्या है हमारा, ये जीरो एंड आर इज वन, एस इज जीरो आर इज वन, ठीक है। उसके बाद वन वन, ठीक है, अगर आप वन वन देखोगे तो अब यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, ठीक है, और कहीं पे यहाँ पे वन है, यहाँ पे। अब इस केस में आप देखोगे हमारा आर, इसमें दोनों केस में जीरो है और ये वन और जीरो, तो डोंट केयर आ रहा है, ऐसा हमारा डोंट केयर है, ठीक है, तो और वो आ रहा है जीरो। तो ये जो टेबल है वो कॉल दिस एज एक्साइटेशन टेबल, तो इसको हमने किस में से डिराइव किया, फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है, क्योंकि आगे हमें ये, अब ये टेबल आप याद रखें, सपोज मतलब जो हमारा एक्साइटेशन टेबल जो है, ठीक है, ये हमारा एक्साइटेशन। अब एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, तो आपको इनपुट्स दिए हो, मतलब स्टोर्ड वैल्यू एंड व्हाट विल दिस वैल्यू आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉक पल्स, तो आपको इनपुट्स फाइंड आउट करने की, इनपुट्स क्या हो सकते हैं। सो पहले वाले केस में आप जीरो एंड
और कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1 एंड 0 डोंट केयर हो सकता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं 0 1 पे इनपुट्स क्या हो सकते हैं। ये टेबल जो वी कॉल दिस एज एक्साइटेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रुथ टेबल एंड एक्साइटेशन? इन ट्रुथ टेबल यू आर गिविंग इनपुट्स एंड यू आर फाइंडिंग आउट व्हाट इज आउटपुट। यहाँ पे रिवर्स है, प्रीवियस वैल्यू एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द क्लॉक पल्स दिए होंगे, आपको इनपुट निकालने, इनपुट क्या हो सकते हैं। या एक्चुअली ये एक्साइटेशन टेबल वी मेक यूज ऑफ दिस टेबल इन द डिजाइनिंग ऑफ द सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इस तरह हमें दूसरे फ्लिप फ्लॉप्स के भी एक्साइटेशन टेबल्स हमने निकालने हैं। तो ये हमने थोड़ा रिव्यू, क्योंकि टॉपिक जो होता है रिव्यू ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो ये हमने थोड़ा एसआर फ्लिप फ्लॉप इन द सेम वे वी विल डिस्कस अदर फ्लिप फ्लॉप्स। तो हर एक फ्लिप फ्लॉप जो है उसका एक्साइटेशन टेबल, करेक्ट टेबल दिमाग में होना चाहिए। देन इट विल बी इजी फॉर यू टू डिज़ाइन द डिफरेंट सर्किट जो हमें आगे सर्किट डिज़ाइन करनी है। ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक था। तो इसको अच्छे से देख लेना। इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस।